हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट सुरजीत कुमार मलिक अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। डोम जाति के बिखरे इतिहास को आप बड़े गौर से देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, बहुत सारा कमेंट आ रहा है। मैं बहुत खुशी हूं दोस्तों, और मैं आपको आज एक नए अंक के तरफ ले चल रहा हूं, जो कि मेरी किताब डोम जाति का बिखरा इतिहास के एक और नए चैप्टर की तरफ मैं आपको ले चलता हूं, जिसमें डोम जाति का और एक टाइटल आप लोगों के सामने में मैं उजागर कर रहा हूं। यह डोम जाति का टाइटल है मिरासी, महाशा, ढाढी, डूम, और ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, और इसके बारे में चर्चा करते हुए कुछ इतिहास के भी काल में पहुंचेंगे और कुछ वर्तमान के परिस्थितियों को भी टटोलेंगे। डोम जाति के और एक टाइटल मिरासी के बारे में अब हम लोग चर्चा करते हैं। मिरासी भारत और पाकिस्तान में पाई जाने वाली एक जाति है। इस समुदाय के लोग परंपरागत गायन और नर्तन का काम करते हैं, मतलब नृत्य का काम करते हैं। उनकी आजीविका संगीत एवं नृत्य गाने बजाने से चलती है। जमींदारी प्रथा और राजे रजवाड़ों की समाप्ति के बाद इन्हें जीवन यापन के लिए अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर अन्य कार्यों और व्यवसायों पर अपनाना पड़ गया। इनमें से कुछ लोग खेती करने लगे। भूमिहीन मिरासी समुदाय के लोग आज भी भारत और पाकिस्तान में बहुत ही करुण अवस्था में, दयनीय अवस्था में रहते हैं। भारत में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आइए बताते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब में ये लोग बहुत जनसंख्या में यहाँ पे उपस्थित हैं। मिरासी कई प्रकार के होते हैं, जिनमें हिंदू मिरासी भी है, मुस्लिम मिरासी भी है, सिख मिरासी भी है, क्रिश्चियन मिरासी भी है। हिंदू मिरासी में डोम मिरासी, डूम मिरासी, ढाढी मिरासी भी ये कहे जाते हैं। इनमें कई प्रकार के मिरासी होते हैं। हिंदुओं में रेवाड़ी मिरासी उत्तर प्रदेश के समुदाय के वंशज थे और वे अब राजस्थान में रहते हैं। राय मिरासी राय भट्ट जाति से धर्मांतरित होने का दावा करते हैं या डमरू बजाने का काम करते हैं। इसी प्रकार कुमाची मिरासी, नसब ख्वां मिरासी, पखवाज मिरासी, रब्बाबी मिरासी, पोशला मिरासी। आपको बता दूं कि पोशला मिरासी में भी 4 उप विभाग हैं: धोरियल, मल्हार, खारिया, गुरबल या बेघवा। हरियाणा में मिरासियों को डोम मिरासी भी कहा जाता है। एक और मिरासी है ढाढी मिरासी। ढाढी मिरासी या डैडी मिरासी। ढाढी मिरासी की परिभाषा जो योद्धाओं की गाथा गीत खद खेदती है या गाते हैं, यह शब्द सिख धर्म के हैं। तीसरे और चौथे, पांचवें और भगत नामदेव के लेखक में भी इनका वर्णन प्रकट हुआ है। इसके साथ ही मजहबी मिरासी भी आते हैं। 9वें सिख गुरु के शीश को दिल्ली मुगलों के पास से लाए और गुरु गोविंद सिंह ने इन्हें नाम दिया मजहबी, जिनके वजह से ये रंगरेटा भी कहे जाते हैं, और जो रंगरेटा का मतलब होता है वफादार। आगे चलिए और भी बताते हैं कि मिरासी को मर्द मिरासी भी कहा जाता है। बाबा मर्दाना से भी इनको जोड़ा जाता है। डोम मिरासी हैं, डूम मिरासी है, कुलवंत मिरासी है, मीर मिरासी है जो कि अमीरों के भाट कहे जाते हैं, हक मिरासी है, राणा मिरासी है, कब्बाल, कुरौश, भाट मिरासी है, और बहुत से ऐसे मिरासी हैं जिनका नाम यहाँ लेने में मैं वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों। कुछ उदाहरण मैं यहाँ दे देता हूँ। राय, कुमाची, राणा, मीर, कलावंत, कव्वाल, कुरैश, खरियाल, मीर मलंग, रांगारची, नागरी, रब्बाबी, कलनोट, नानक, बख्श, सरदोई, लच्छद, लंगा, पोसला, चरण, कमाचिस, कुलवंत, ये सभी मिरासी है दोस्तों। मीर मिरासियों में या मिरासियों में या डोम मिरासियों में बहुत अलग अलग प्रकार की रीति रिवाज, अलग अलग देवी देवता भी पूजे जाते हैं, जिसमें हिंदू देवी देवता भी हैं,
सिख के सभी गुरुओं का इसमें वर्णन आता है, वो सभी को पूजते हैं। इसके अलावा वे सखी, सखर पीर, मुर्तज़ा, गुग्गा पीर गोगा पीर, पीर हिदायल, अली शाह, शाह मसावली, शाह बहावल हक, गौर आज़म जिलों की भी पूजा करते हैं। ये सिख धर्म की भी पूजा करते हैं, मुस्लिम धर्म की भी पूजा करते हैं, या मुस्लिम धर्म के भी नियमों को मानते हैं, हिंदू धर्म के भी भजन गाते हैं, हिंदू धर्म के भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। एक मिश्रित संस्कृति अभी मिरासियों में चल रही है। वे अमीर खुसरो और हज़रत दाऊद को भी पीर मानते हैं। इन्हीं की उपजातियों में से एक नागा उपासक हैं। जब हम मिरासी की चर्चा करते हैं या डोम जाति की चर्चा करते हैं तो उसमें एक नाम, बहुत बड़ा नाम है, अमीर खुसरो। इनका जन्म 1253 में और मृत्यु 1325 में हुई। यह दिल्ली के निकट रहने वाले एक प्रमुख कवि, शायर, गायक और संगीतकार थे। वे मध्य एशिया की लायन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र थे। इनका जन्म 1253 ईस्वी में यानी कि 652 हिजरी में एटा, उत्तर प्रदेश के पटियाली नामक कस्बे में हुआ था। लाचन जाति के तुर्क चंगेज खां के आक्रमणों से परेशान होकर शरणार्थी के रूप में भारत में बस गए थे और बलवंत में रहते थे। इनकी माँ बलवंत के मुख्यमंत्री इमादुल मुल्क की पुत्री तथा एक भारतीय मुसलमान महिला थी। अमीर के गुरु निज़ामुद्दीन औलिया ने और अमीर खुसरो ने मिलकर बहुत सारे डोम जाति के और अन्य अछूत वर्ग के हिंदुओं को इस्लाम ग्रहण करवाया था। तैमूर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि मैं जहाँ भी गया असंख्य लोग मेरे पास आते रहे और कहते कि हम हिंदुओं के अत्याचार से परेशान हैं, हम अछूत हैं, हमें जूठा खाने के लिए मजबूर किया जाता है, गंदगी सफ़ा करने के लिए मजबूर किया जाता है, हम इस्लाम ग्रहण करना चाहते हैं, हम बच्चों को पेट भर भोजन देना चाहते हैं, हम अपनी ज़मीनें वापस लेना चाहते हैं, हमारी मदद करो। एक और वाक़या है दोस्तों तैमूर से जुड़ा हुआ। तैमूर जब जुम्बा किला जीतने के बाद दिल्ली के लिए निकल रहे थे, तभी बहुत सारे अछूत लोग मिलकर उनके पास आते हैं और सभी तैमूर की सेना में शामिल होने की इच्छा प्रकट करते हैं। तैमूर ने उनसे पूछा कि कौन हो तुम और मेरी सेना में क्यों शामिल होना चाहते हो? तो उन लोगों ने कहा कि अमीर, हम अछूत हैं, हम सबकी नज़रों में नीच समझे जाते हैं, हम दूसरों का बचा कुचा जूठा खाना खाते हैं, मरे का हड्डियाँ खाते हैं, मरे का गोश्त खाते हैं, हमें कूड़ा करकट उठाने और साफ़ सफाई करने के लिए, गंदगी ढोने के लिए मजबूर किया जाता है। इसके अलावा हिंदू कोई काम नहीं हमसे करवाते हैं। हम तेरी सेना में शामिल होकर तेरी मदद करेंगे, इसके बदले में तू हमें इतना खाना दे देना ताकि हमारे बच्चे भूखे न मर जाएं। इतना सुनने के बाद तैमूर ने कहा, मैं हिंदुस्तान के उन इलाकों में तुम्हें ज़मीन दूंगा जहां मुसलमान रहते हैं, ताकि तुम अपने बीवी बच्चों के साथ वहां रह सको। सभी ने तैमूर की बात मान ली और उसके सेना में शामिल हो गए। तो आपको ये पता चला कि तैमूर की सेना में डोम जाति के लोग मिरासी बनकर या मिरासी कहे शब्द के साथ वहाँ जुड़े और युद्ध भी लड़े। तो आप लोग समझ पाएँ कि भूख की इतनी करुण अवस्था लेकर अछूत लोग भूखे पेट जूठा खाकर, जानवरों से लड़ाई कर कर, हड्डियाँ खाकर, सड़ा हुआ मांस खाकर अपने शरीर को अधनंगे अवस्था में बड़े ही कष्ट में, बड़े ही दुख के साथ तैमूर के पास पहुँचते हैं और तैमूर उनको शरण दे देते हैं। और यहाँ से सिलसिला शुरू होता है डोम का मिरासी बनना और डोम का मिरासी बनकर मुस्लिम धर्म में परिवर्तित होना। तैमूर ने दिल्ली में जब मल्लू इकबाल, महमूद खिलजी और उनके ब्राह्मण को जब बंदी बनाया और दिल्ली से बाहर निकालने का निश्चय किया, तब बहुत सारे अछूत फिर से तैमूर के पास आए और कहने लगे कि मुझे भी अपने साथ ले चलो, वरना यह हिंदू मेरे ऊपर जुल्म
करते रहेंगे। उनका जुल्म दिन रात ही बढ़ता ही जाता है। हमारी ज़मीनें वे कब्जा कर लिए हैं। हमने ना तो खेती करने देते हैं और ना ही चैन से जीने देते हैं। तुम हमें अपने साथ ले चलो, हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। तैमूर ने क्वेटा के सुल्तान वली उल मुल्क को संदेश भिजवाया कि मेरे साथ बहुत सारे अछूत आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि यहाँ पे उनको भोजन भी नहीं मिलता है और उनको यहाँ जूठा खाने के लिए मजबूर किया जाता है। उनके लिए तुम खेती की व्यवस्था करो, घर का इंतज़ाम करो, सारा खर्च मैं दूंगा। तो आप लोग जानते ही हैं दोस्तों कि जूठा खाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी से डोम जाति को बहुत सारी जगहों पर मजबूर किया गया है ताकि वो जूठा खाए, कमज़ोर रहे और जानवरों के साथ लड़कर भोजन जब इकट्ठा करे तो उनकी मानसिकता जानवरों जैसी हो जाए। तो इन चीज़ों से ये पता चलता है कि डोम जाति के बहुत सारे लोग, जो लोगों ने तैमूर के ज़रिए से इस्लाम धर्म लिया और मिरासी शब्द के साथ इस्लाम धर्म में बने रहे। आइए हम इसके आगे की इतिहास आपको बतलाते हैं, या इससे भी पुराना है। रंगहार एक कबीला था। रंगहार डोम जाति से ही जुड़ा हुआ था। रंगहार वे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान के सिंध मुहाजिर के राणा राव भाटी ने इस्लाम अपना लिया। इसके पिता बालंद थे, इनके पुत्र भाटी राजा थे, राजा भाटी कहे जाते थे। यह घटना 1296 से 1316 के बीच अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था। राजा भाटी के दो बेटे थे, मंगल राव और मसूर राव, और मसूर राव के दो पुत्र थे, अम्भे राव और सारव राव। भाटी से जुड़ी हुई कुछ किंवदंतियाँ भी है। तिल गांव की स्थापना भाटी राजपूत राजा राव कासान सिंह ने की थी। वे जैसलमेर के राजा राव रणवीर सिंह के बेटे थे। कासान सिंह ने दिल्ली के सुल्तान रहे अलाउद्दीन खिलजी से हार मानने के बाद इस्लाम स्वीकार किया था। तब वह बने कासिम अली खान। इनकी राजधानी कासान थी। भाई ज्वाला सिंह, भाई नरोत्तर सिंह इनके भाई थे। चौधरी नमीस सिंह मुस्लिम बने इनके ही काल में। जब हम लोग भाटी की चर्चा कर रहे हैं तो राणा राव भाटी की चर्चा होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि 1314 के जालौर की लड़ाई से जुड़ा हुआ एक कहानी है। राणा राव भाटी ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध किया, लेकिन घटिया हथियारों के कारण बहरा हो गए हैं और राणा राव भाटी की सेना की लड़ाई और बहादुरी क्षमता के से आक्रमणकारी हैरान और प्रभावित हुए। उन्होंने राणा राव भाटी को अपनी बेटी देने का प्रस्ताव दिया और उन्होंने उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने आक्रमणकारियों की मुस्लिम लड़कियों से शादी की और इस्लाम धर्म अपना लिया। कुछ नेताओं यानी कि ब्राह्मणों ने इस कृत्य के लिए राणा राव भाटी का बहिष्कार किया और राणा राव भाटी के कृत्य से शर्मिंदा महसूस करते हुए इनके खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसे स्पष्ट करने के लिए मुसलमानों ने अपनी लड़कियों को उनके साथ संबंध बनाने की पेशकश की और शर्त रखी कि उन्हें शादी के लिए इस्लाम अपनाने की आवश्यकता नहीं है। तो कुछ जगहों पर आपको ये मिलेगा कि कुछ लोगों ने कष्ट में, दुख के साथ अपनी ज़मीन को वापस पाने के लिए, भोजन के लिए इस्लाम धर्म ग्रहण किया और कुछ लोगों के सामने शर्त नहीं रखी गई कि आप इस कारण से या इस प्रलोभन के कारण आप मुस्लिम धर्म ग्रहण करें। यहाँ देख सकते हैं कि मुस्लिम राजाओं ने अपनी बेटियाँ दी और उन्होंने स्वेच्छा से ये भी कहा कि आप चाहे तो मुस्लिम धर्म नहीं ले सकते हैं, आप चाहे तो हिंदू धर्म में बने रहे। यहाँ मैं किसी धर्म का प्रचार नहीं कर रहा हूँ और न ही मैं हिंदू धर्म को छोटा दिखा रहा हूँ या मुस्लिम धर्म को छोटा दिखा रहा हूँ। मेरे लिए सभी धर्म बराबर हैं। जो तथ्य है मैं उन्हीं चीज़ों को रख रहा हूँ। अपनी लड़कियों को उनके साथ संबंध बनाने की पेशकश की और शर्त रखी कि उन्हें शादी के लिए इस्लाम अपनाने की आवश्यकता नहीं है। वे शांति के लिए इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं और उनकी संतानों को
हिंदू रंगार राजपूत कहा जाने लगा और आगे चलकर ब्राह्मणों ने उनका बहिष्कार किया। अतः अंतर्विवाह के लिए और उनकी व्यावसायिक और आजीविका के गतिविधियों को बंद कर दिया गया और उन्हें गाने बजाने से बहिष्कृत कर दिया गया। उन्हें रंगरेटे या फिर उनकी आगे की नस्लों को रंगरेता कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार उन्हें हिंदू रंगहार राजपूत के नाम से भी जाना जाता रहा था और सिख धर्म में उन्हें ही रंगरेटा, गुरु का बेटा या रंगरेता सिख कहा जाता है। यही मुख्य कारण है कि जनरल जोरावर सिंह को सिख धर्म में रंगरेता सिख और हिंदू धर्म में हिंदू रंगर राजपूत कहा जाता है। उक्त वास्तविकता यह है कि कोई भी हिंदू रंगर राजपूतों की सच्चाई बताना नहीं चाहता, क्योंकि बताने से उनके साथ किए गए धोखे, उनके साथ किए गए अत्याचार वे सभी खुलकर सामने आ जाएंगे। इसलिए सारी गड़बड़ी और भ्रम पैदा किए गए हैं। यह सारी जानकारी ज्ञानी मनदीप सिंह, विद्यार्थी जी, निहोद सिंह, दशमेश तरना दल कर्नल द्वारा अनुमोदित है। सतीश सिंह लालोत्रा के पुस्तक में। राव भाटी जी का जन्म वर्तमान सियालकोट के सल बहादुरपुर राव बलवंत के यहाँ हुआ था। उनके 6 भाई थे जो सभी राजा बन गए और उनके स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। राजा के रूप में अपने शासनकाल के दौरान भाटी ने 14 राजपूतों पर विजय प्राप्त की। जैसे ही वह गद्दी पर बैठे उन्होंने लाहौर में अपनी सेना इकट्ठा की और कनकपुर में भगवान बीरभान बाघेल के खिलाफ अपनी पहली लड़ाई लड़ी, जिसे उन्होंने सफलतापूर्वक जीता। भाटी के 2 बेटे थे, मंगल राव और मसूर राव। राजा भाटी ने भटनेर नगर वर्तमान हनुमानगढ़ बसाया और अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए भटनेर दुर्ग का भी निर्माण करवाया था। भटनेर दुर्ग को उत्तर भड़कीवार भी कहते हैं, क्योंकि उस समय उत्तर से होने वाले शत्रुओं के आक्रमण को यह दुर्ग रोकता था, अर्थात एक किवाड़ दरवाज़ा की भांति अपने शत्रुओं को भारत भूमि में प्रवेश होने से रोकता था। भटनेर दुर्ग को तैमूर लंक ने जीता था और अपनी आत्मकथा तुझके ए तैमूर में इस दुर्ग के बारे में विस्तार से वर्णन है। इतिहासविद डॉक्टर रहीस सिंह अपनी पुस्तक मध्यकालीन भारत में लिखते हैं कि मध्यकालीन दक्कन की मिरासी व्यवस्था भूमि व्यवस्था में सबसे मुख्य और प्रथम श्रेणी की थी। वह कृषक स्वामित्व की व्यवस्था थी। भू व्यवस्था के तहत मिरास का तात्पर्य उस भूमि से है जिस पर व्यक्ति का एक छत्र पुश्तैनी अधिकार हो। मराठी दस्तावेज़ों में इनका प्रयोग ऐसी किसी पुश्तैनी और हस्तांतरित अधिकार के लिए किया गया है जिसे व्यक्ति ने उत्तराधिकार में या उपहार द्वारा प्राप्त किया गया हो। महाराष्ट्र में वंशानुगत रूप से भूमि स्वामित्व अधिकार प्राप्त व्यक्ति को मिराजदार कहते हैं और जागीरदार जमींदार की तरह मिराजदार का प्रयोग कुल नाम के तौर पर भी किया जाता है। तो आपको पता चला कि मिरासी शब्द का अर्थ कहाँ से निकला है। मिरासदार शब्द का मतलब ज़मींदार होता है और ज़मींदार जो है किसी के दया पे नहीं जीते हैं, वे पुरुषार्थ होता है, उनमें युद्ध लड़ने की क्षमता होती है। चलिए आगे आपको बताता हूँ। मोल्सवर्य के कोश में मिरासी का एक रूप मिरासी भी बताया गया है। मध्यकालीन दक्कन में मिरासी का तात्पर्य खुद काश्त के संबंध में 4 वर्गों में भी था, जिसमें सबसे क्रमशः वतनदार, मिरासदार, ऊपरी ओवांडक्करू शामिल थे। महारों के लिए भी मिरासी नाम प्रचलित था
और मिरासी शब्द बड़े गर्व से महार लोग अपने नाम के साथ लगाते थे, जो गांव के चौकीदारी करते थे और रात में रक्षा करते थे। कहीं कहीं पे थलकारी या मिरासदार एक ही नाम के दो पहलू कहे गए हैं। भू राजस्व का भुगतान करते थे लेकिन अधिकारी नहीं थे और ग्राम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा बनते थे और भूमि के वे वंशानुगत मालिक थे। मिरासदार था थलकारी के लिए एक अरबी शब्द मिरासी या विरासत जोड़ा जाता है। आपको पता चला कि मिरासी या मिरासदार या थलकारी या अन्य शब्द जो मैं कह रहा हूँ या डोम जाति इनसे कैसे जुड़ी हुई है, ये सभी चीज़ें धीरे धीरे आप लोगों को समझ में आ जाएगी। महार या मिरासदार गांव का वतनदार और सुरक्षा प्रदान करने वाला व्यक्ति होता था। आइए कुछ हिंदू धर्म से जुड़े हुए बड़े बड़े राजा महाराजाओं के साथ मिरासियों का जो संबंध था उसके बारे में भी चर्चा कर लें। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मिरासदारों को ख्याति से विनियमित किया, मतलब उनकी संपत्तियां छीनी। मिरासदार के वे थे जिनके पास भूमि पर वंशानुगत अधिकार था। बाद में मिरासदार बड़े हुए और गांव में गढ़ और महल बनाकर खुद को मजबूत किया। इसी तरह वे अनियमित होते गए, वे संगठित होते गए और देश पर धीरे धीरे अपना वर्चस्व बनाकर एकजुट होकर कब्जा करते रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इनके गढ़ों को नष्ट किया और इन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। तो आपको पता चला कि छत्रपति शिवाजी के साथ भी मिरासियों का युद्ध हुआ है। मिरासदार जमींदार, इनके बारे में भी थोड़ा आगे और सुनिए। नागमणिकम मुद्दलियाचार इंदौर जिला के नालजई उथुकुली के अंतिम जमींदार थे जिनके पास 1600 एकड़ जमीन थी। मिरासी लामणी मुद्दलियार कुंडालोर जिला के तिरुकंडीश्वरम के मिरासदार 1200 एकड़ की खेती रखते थे। एस शिवराज मुद्दलियार मिरासदार या मिरासी तिरुकोविलूर के मिरासदार जिनके परिवार के पास उस क्षेत्र में हजारों एकड़ खेती योग्य भूमि है। इस क्षेत्र में 4 बार विधायक के रूप में भी जीत हासिल की है इन्होंने। पी.एस. थुरैयप्पा मुल्लियार इरोड जिला के थुथुर के अंतिम मिरासदार, इनके पास 1300 एकड़ जमीन थी खेती की। एजी मुरुगेत्सा मुद्दलियार अल्यालगोड़ जिला के वारियानाकानन के अंतिम मिरासदार, इनके पास 450 एकड़ ज़मीन थी। मिरासदारी एक ग्रामीण भूभाग को संप्रभु को सीधे लगान का भुगतान करता था। तो आपको पता चला कि मिरासीदार किसको भुगतान करते थे। एक समय में मद्रास प्रेसिडेंसी में मिरासदारी प्रणाली मौजूद थी। किसान मिरासदारी या सच्चे ज़मींदार थे जिन्हें वार्षिक कर देना पड़ता था। मिरासदार प्रणाली को 30 वर्षों के बाद अधिक मित्रवत रैयतवाड़ी प्रणाली से बदल दिया गया। तो आपको पता चला कि रैयतवाड़ी प्रथा जो है उससे पहले मिरासदार प्रथा थी। मिरासियों का यहाँ पे ज़मींदारी प्रथा थी, मिरासी ज़मींदार थे। आपको बताऊं कि मिरासियों के द्वारा बनाया गया एक हॉस्पिटल भी है, आइए बताता हूँ। सरकारी राजा मिरासदार अस्पताल, राजा और मिरासियों से मिला हुआ, मिरासदारों से मिले हुए चंदे को लेकर एक अस्पताल बनाया गया। भारत में तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित एक सरकारी अस्पताल है। 1876 में स्थापित हुआ। कलेक्टर हेनरी सुलिवन थॉमस ने तंजौर मराठा रानी कामची अम्बाबाई से मदद मांगी, अनुरोध किया तो रानी ने अपनी 40 एकड़ ज़मीन दान में दे दी। तंजौर राज परिवार से उन्होंने 30,000 रुपये दान में लिए।
कलेक्टर ने अस्पताल के निर्माण के लिए दान पाने के लिए तंजौर के प्रसिद्ध मिरासदारों से संपर्क किया। थिरुपन्नदल, अधिनल, रामलिंगा, थाम्पीरम, पोरयान नादन, एस्पेंट के थावसुमुथु नादन, कविस्थलम स्टेट के दुर्रई सामी, मूपनार और पुंडी एस्पेंट के वीरैया वंदयार ने अस्पताल बनाने के लिए उदार मन से दान दिया। चूँकि दान राजा के परिवार और मिरासदार दोनों से प्राप्त हुआ था, इसलिए अस्पताल का नाम राजा मिरासदार अस्पताल रखा गया, जो कि पता है राजा मिरासदार रोड, तंजावुर, पिन कोड है 613001, तमिलनाडु। मिरासियों का सिख धर्म में भी बहुत बड़ा भाग है, उनका बहुत बड़ा योगदान है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। गुरु नानक और बाबा मर्दाना के बारे में अगर आप लोग जानते होंगे तो पता होगा कि बाबा मर्दाना जो हैं मिरासी थे। आइए बाबा मर्दाना के बारे में कुछ जानते हैं। बाबा मर्दाना का जन्म 1559 में राय भोई की तलवंडी, जो कि अभी ननकाना साहिब के रूप में है, के एक डूम मिरासी परिवार में हुआ था। डूम मिरासी डोम मिरासी ही कहा जाता है। पिता मीर बादरे एवं माता लखो जी थी। वे अपने माता पिता की 7वीं संतान थे। भाई मर्दाना जी गुरु नानक देव जी से लगभग 10 वर्ष बड़े थे। भाई मर्दाना गुरु नानक देव जी के सच्चे मित्र थे। उन्होंने रबाब बजाना का ज्ञान बचपन से ही था, इसलिए उन्होंने गुरु नानक देव जी की रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रफुल्लित करने के लिए पूरा सहयोग किया। जब भी गुरु साहिब के हृदय में वाणी उत्पन्न होती थी और भाई मर्दाना के से कहते थे, मर्दानिया रब्बाब उठा वाणी आई है, तो दोनों मिलकर उस वाणी को संपूर्ण करते थे। 1534 में गुरु नानक के चौथी उदासी के दौरान अफ़गानिस्तान की एक नदी कुर्रम के किनारे पर पहुँचे तो भाई मर्दाना जी को अकाल पुरख का बुलावा आ गया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई। गुरु ग्रंथ में यह वाणी है कि गुरु नानक जी ने कहा है कि मैं तो रब का डूम हूँ, मतलब मैं तो रब का डूम हूँ, और मर्दाना तुम तो मेरे डूम हो। भाई मर्दाना गुरु नानक जी की यात्राओं में जाते थे और उनके शिष्यों और अनुयायियों में पहले शिष्य बने और गुरुवाणी को साकार रूप देने में उन्होंने गुरु नानक जी का बहुत बहुत साथ दिया। वे अपने जीवन पर्यंत गुरुवाणी गाते रहे और रब्बाब बजाते रहे। एक लेखक के बारे में बताता हूँ। मेहरबार जन्म साखी का कहना है कि मर्दाना ने कबीर, त्रिलोचन, रविदास, धन्ना और बेनी द्वारा लिखे गए बहुत सारे भजन गाए थे। इनकी पत्नी बीबी रानी और बेटा बाबा रजादा, बेटा बाबा शहजादा, बेटी काकी और पोते बानू, शालू, परपोते बलवंड, सत्ता, इनके चेले स्वामी हरिदयाल, जो कि तानसेन के गुरु थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक डोम जाति का व्यक्ति गुरु नानक जी का प्रथम शिष्य, जो कि तानसेन के गुरु रहे हो, वो कैसे संगीतकार होंगे, कितने बड़े संगीतकार होंगे। हम लोग तो तानसेन का नाम जानते थे, तानसेन के गुरु जो हैं स्वामी हरिदास जी का नाम जानते थे, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि गुरु हरिदास जी के जो गुरु है वो गुरु हमारे डोम जाति के बाबा मर्दाना थे। डोम जाति का इतिहास, मिरासी का इतिहास जाकर अमर देव जी से भी जुड़ता है, जो कि सिख धर्म के ही गुरु हैं। भाई सत्ता और भाई राय बलवंत इनके शिष्य थे। भाई सत्ता को कहीं कहीं पे भाई सत्ता दास या डूम भी कहा गया है, भाई सत्ता मिरासी भी कहा गया है, भाई राय बलवंत को भी डूम मिरासी कहा गया है। आइए इनके बारे में थोड़ा बताते चलो। इनका जन्म 31 मार्च 1504 को हुआ है। इन्होंने रामकली की वार का पाठ किया, जिसे सत्ता अट्टे बलवंत जी वार के नाम से भी जाना जाता है।
यह वार श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक के 966 से 968 में पाया जाता है। कहा जाता है कि भाई सत्ता और भाई बलवंत दोनों ही मृत्यु गुरु हरगोविंद सिंह के समय लाहौर में हुई थी। उन्होंने रावी नदी के तट पर दफनाया गया था। हरगोविंद के मुस्लिम रब्बाबी बाबक, जिनकी मृत्यु 1642 में हुई थी, उन्होंने ही इनका अंतिम संस्कार करवाया था। भाई संता और भाई बलवंत, जो कि डोम जाति से थे, मिरासी थे, अंगद देव जी के रब्बाबी थे। और अंगद देव जी का जब गुरुवाणी पाठ होता था, जब वो भजन गाते थे, तो सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। उसके बाद वो गुरु अमरदास जी के रब्बाबी रहे। उसके बाद वो गुरु रामदास जी के भी रब्बाबी बने। फिर गुरु अर्जन देव जी के रब्बाबी बने और अंत में हरगोविंद जी के रब्बाबी रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। इतने सारे गुरुओं के रब्बाबी डूम रहे हैं, मिरासी रहे हैं, मिरासदार रहे हैं। आपको पता चला कि सिख धर्म में डोम जाति का क्या बहुमूल्य समय, क्या बहुमूल्य प्रेम रहा है, क्या बहुमूल्य योगदान रहा है। चलिए और भी योगदान मैं आपको आगे बताता हूँ। गुरु हरगोविंद जी के रब्बाबी भाई नाथा और भाई अब्दुल्ला भी रहे हैं, जो कि डोम जाति से थे, मिरासी जाति से थे। डोम कह लीजिए, मिरासी कह लीजिए, महाशा कह लीजिए, ये सभी एक ही हैं। डूम कह लीजिए, ढाढी कह लीजिए। भाई अब्दुल्ला का पूरा नाम मीर अब्दुल्ला था, जो अमृतसर ज़िले के सूर सिंह गांव के रहने वाले थे और एक विशेषज्ञ रब्बाब वादक थे। उनके साथी भाई नत्था अमृतसर ज़िले के सुल्तान वीड़ के रहने वाले थे, जो धाड़ का मतलब होता है डमरू, और डमरू से भी धाड़ है, और धाड़ से भी एक शब्द है जुड़ा हुआ, जो कि धाड़ में एक और बहुत सारा टाइटल जुड़ा हुआ है। वो भी मैं एक अलग चैप्टर बनाकर आपको बताऊंगा। तो ये धाड़ बजाते थे। वे दोनों अपने समय में बहुत लोकप्रिय थे और उन्होंने कई वीर गाथाओं की भी रचना की है। हम लोगों ने अभी तक डोम जाति में जो मिरासी के हैं लोग, ढाडी हैं, उनके बारे में चर्चा की कि वो म्यूज़िक से कैसे जुड़े हुए हैं, और उनकी अब वीर गाथाओं की चर्चा करते हैं। तेग बहादुर 9वें सिख गुरु को दिल्ली चांदनी चौक में मुगलों द्वारा शहीद कर दिया गया। तो भाई जीवन सिंह, भाई जैता, जिनको जैता भी कहा जाता है, और 2 अन्य सिखों ने मिलकर उनका क्षत विक्षत शरीर वापस लाया और गुरु गोविंद सिंह को सौंप दिया। इसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने उन्हें मजहबी सिख या वफादार सिख का दर्जा दिया। तो आपको पता चला कि जो मिरासी हैं, भाई जीवन सिंह हैं, उनको मजहबी सिख का उपाधि या मजहबी सिख का गठन या मजहबी सिख कैसे बना, और मजहबी सिख ही मिरासी सिख है, मजहबी सिख ही डूम सिख है, मजहबी सिख ही आपका डोम सिख है की उपाधि मिली और उनसे सम्मानित किया, और उनके सभी सहजातियों को सिख बनाकर उन्हें मजहबी सिख कहा, और उन सभी मजहबी सिखों से कहा कि आप सभी रंगरेते हो, गुरु के बेटे हो। रंगरेटा, गुरु का बेटा, ये शब्द गुरु के मुख से निकला, और इन लोगों को, मजहबी सिख को, डोम को, मिरासी को, ढाडी को, इनको कहा जाना लगा रंगरेता या रंगरेते या रंगरेटा। उन्होंने गुरु तेग बहादुर का शीश दिल्ली से अनंतपुर साहिब में गोविंद राय के पास लेकर आए, और इसी के कारण उन लोगों को इतना सारा प्रेम और इतनी सारी उपाधियाँ मिली। भाई जैता के बारे में जब हम लोगों ने इतनी वीर गाथा सुनी कि युद्ध लड़कर उन्होंने गुरु का सिर लाया, तो उनके बारे में जीवनी भी थोड़ा जान लेते हैं। भाई जैता का जन्म 1661 में पटना बिहार में हुआ, और पिता सत्तानंद और माता प्रेमो। भाई जैता ने सुरजन सिंह की बेटी बीबी राज कौर से शादी की। इनकी मृत्यु 1704 या 1705 के बाद चमकौर में गुरुद्वारा बुर्ज साहिब में उनके सम्मान में एक कब्र बनाई गई थी। ये रंगहार राजपूत कहलाते हैं। आपको पता चला कि रंगहार, रंगरेटा, मिरासी और वफादार, मजहबी, ढाढी, डोम,
ये सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। रंगहार राजपूत कहा जाता है और रंगहार राजपूत या रंगरेटा राजपूत शब्द की उत्पत्ति 1300 ईस्वी में हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के समय में रंगहार राजपूत राणा राव भाटी ने इस्लाम धर्म अपना लिया, जो कि मैंने पहले आपको बताया था कि राणा राव भाटी ने इस्लाम धर्म अपना लिया तथा ब्राह्मणों द्वारा हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया इन सभी को और उन्हें रंगरेत्र या रंगरेता कहा जाने लगा। तो आपको पता चला कि रंगरेता किसे कहा जाने लगा, भाटी कौन है, भाटी से रंगरेता बनने का इतिहास, रंगरेता से आपका मजहबी बनने का इतिहास, मजहबी से गुरु का बेटा रंगरेटा बनने का और भाटी से पहले डोम का इतिहास। ये सारा क्रम है, एक सीरीज़ है दोस्तों, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मिरासी में कुछ किताबें भी लिखी गई हैं और मिरासी में बहुत अच्छे अच्छे लेखक भी हुए हैं। कुछ किताबों की मैं चर्चा कर देता हूँ। हिंदुस्तानी म्यूज़िक बाय नज़मा परवीन अहमद की जो किताब है उसमें मिरासी के बारे में और मिरासी के म्यूज़िक के बारे में, मिरासी के इतिहास के बारे में, मिरासी डोम कैसे है उसके बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। अगर आप उनके पेज नंबर 153 को पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिरासी शब्द कैसे आया और मिरासी शब्द अरबी में कैसे जुड़ा हुआ है उसके बारे में वर्णन मिलेगा। पेज नंबर 72 में पॉइंट नंबर 7 अगर पढ़ेंगे तो उसमें डोम मिरासी कैसे है, डोम जाति ही मिरासी है, मिरासी जाति ही डोम है, वो कैसे है उसके बारे में वहाँ वर्णन मिलेगा। पेज नंबर 95 अगर पढ़ेंगे आप उसमें तो मिरासी या डोम जाति के जो लोक संगीत है उसके बारे में विस्तार रूप से आपको मिलेगा। तो संगीत, गायन, नृत्यन, वादन, इसके बारे में विस्तार से हिंदुस्तान म्यूज़िक में दिया गया है, जो कि नज़मा परवीन अहमद के द्वारा लिखी गई है। साथ में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारा शेड्यूल का सर्टिफिकेट जो कि अलग अलग राज्यों से है, मिरासी कम्युनिटी के लोगों का है, डोम कम्युनिटी के लोगों का है, डोम मिरासी के लोगों का है, ढाडी का है, मैं उन सभी को सिलसिलेवार तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर किसी को भी किसी प्रकार का प्रश्न पूछना हो तो आप मेरे इस YouTube चैनल में पूछ सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े गौर से, बड़े ध्यान से इन चीज़ों को देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ कि मैं आगे भी आप लोगों के सामने में डोम जाति का बिखरा इतिहास, छुपा हुआ इतिहास खोज कर लाऊंगा और मैं आशा करता हूँ कि इन इतिहास को देखने के बाद डोम जाति से कोई भी व्यक्ति, कोई भी अन्य जाति के लोग घृणा नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे और उनको दबाने का प्रयास नहीं करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि समाज में सद्भावना बनी रहे, समाज में सभी को जिस प्रकार जीने का अधिकार है हमारे डोम जाति को भी मिले, हमारे डोम जाति भी विकसित हो, विस्तृत हो और ऊंचाई पर पहुँचे और उनकी सहायता करें आप सभी, ताकि उनके मन में जो हीन भावना बैठ गई है वो धीरे धीरे खत्म हो जाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भीम, जय भीम।